नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर। 2022 के यहां पर चुनावों की जो है गर्माहट अब भगवानपुर विधानसभा में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बीजेपी के यहाँ पर कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर वो खुद बसपा में शामिल होने की बात कबूल कर रहे हैं। और बीजेपी नेता का यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के यहाँ पर पदाधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सुबोध राकेश भगवानपुर विधानसभा के यहाँ पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनके यहाँ पर बीजेपी से चले जाने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल का कहना है कि यहाँ पर देवर भाभी से यहाँ पर अब भगवानपुर की यहाँ पर जनता पूरी तरह से उब चुकी है। सुबोध राकेश जी के बसपा में जाने का जो सवाल है वो अभी पुख्ता तो नहीं हुआ, उस पर मोहर तो नहीं लगी, लेकिन सुबोध राकेश जी द्वारा जो अपने भाषणों में कहा जा रहा है, जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं भी उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने किसी गांव में कहा है कि मैं 18-19 दिसंबर में बहुजन समाज पार्टी में चला जाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि विधानसभा भगवानपुर में उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने पर, इस बहुजन समाज पार्टी में जाने पर भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। और चलिए बात करेंगे मंगलौर की। आपको देखिए यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी 2022 के विधानसभा में यहाँ पर अपनी मजबूती दिखाना चाहती है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय यहाँ पर होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने यहां पर कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर कहा है कि कांग्रेस और साथ ही बीजेपी की गलत नीतियों के चलते आज उत्तराखंड प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाजपा और साथ ही कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 2022 में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता यहाँ के लोगों की है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? एक अहमद जमा जी हैं, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, सभी लोग उसमें आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष और जितने और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो सब यहाँ शिरकत किए। और यहाँ पर आज हमने कि कौन कौन से मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरीके से हरिद्वार का स्वाभिमान बचेगा, क्योंकि इन 21 वर्षों में हरिद्वार का स्वाभिमान तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड का स्वाभिमान भी समाप्त है। और चलिए बात कर लेते हैं लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड से इंडिया में यहाँ पर नाम दर्ज कराने वाले लक्सर के यहाँ पर दिव्यांग दिग्विजय का यहाँ पर चयन 4000 किलोमीटर लंबी नॉन स्टॉप कार रेस के लिए यहाँ पर हुआ है। आज दिग्विजय ने यहाँ पर आपको बता दें कि एसडीएम से यहाँ पर मिलकर रेस के लिए यहाँ पर किसी से स्पॉन्सरशिप दिलाने की मांग की। एसडीएम ने यहाँ पर उन्हें मदद दिलाने का भी भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के दाकी गांव निवासी दिग्विजय सिंह दोनों पैरों से यहाँ पर दिव्यांग होने के बावजूद पैसों से यहाँ पर नियंत्रित होने वाली कार चलाते हैं। और पिछले साल दिग्विजय ने यहाँ पर इनकार्नेशन स्पोर्ट्स से दोबारा यहाँ पर दिल्ली से मुंबई होते हुए वापस दिल्ली तक यहाँ पर 3000 किलोमीटर की कार रेस में यहाँ पर प्रतिभाग कर पहला स्थान पाया था। इसके लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज हुआ था। पवित्र हाथों से ये चीज़ हमें अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने का अवसर मिला। और हम लोग काफ़ी समय से अपने एथलीट और रेसिंग दोनों चीज़ में लगातार लगे हुए हैं। और अब ये अच्छा अवसर था हमारे पास कि हम कार में और प्लस टू व्हीलर दोनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। और फ्यूचर में भी यही अपेक्षा है कि अपनी इन्हीं उपलब्धियों से अपने क्षेत्र और अपने दिव्यांग समाज को एक मैसेज दे सकें कि त्रुटियां होती रहती हैं, उनसे घबरा के और परेशान होकर घर नहीं रुकना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए और लगातार लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रयास करोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अपने क्षेत्र का नाम और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। ऐसे ही जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 2019 में बनाया था, आज वो हमें प्राप्त हुआ है। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन मैं सबसे विशेष अपने समाज से, दिव्यांग समाज से कहूँगा, क्योंकि जब आदमी के अंदर करने का जज्बा आता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे दिग्विजय भाई ने सोचा, हम कार भी रेसिंग करते हैं, राइड भी करते हैं और एथलीट्स के भी चैंपियन हैं। हम
4 साल तो हमारा उत्तराखंड में मेरा गोल्ड आ रखा है और मैं नेशनल भी प्लेयर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो कंपनियां हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं कहीं से कहीं वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैं तो इस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम सहयोग करो, जो हमारे दिव्यांग साथी या नॉर्मल खिलाड़ी हैं वो निकल के बात है और क्षेत्र और देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया एक ये अचीवमेंट है। दिग्विजय ने जो नॉन स्टॉप सोलो मैनुअल कार राइड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर का जो स्कूटी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया दिग्विजय और इसके साथ एक प्रदीप भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। एक दिव्यांग होते हुए इन्होंने जो ये एक माइलस्टोन अचीव किया है वो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक वो है, उपलब्धि है। साथ ही ये सभी के लिए एक रोल मॉडल की तरह है कि मतलब कहते हैं कि किसी को कोई वो हो तो मतलब उसकी जो काबिलियत है कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके अंदर जज्बा है, आप कुछ हौसला है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ की जो कंपनीज हैं वो भी संज्ञान लें और इनको इनके और जो आगे के जो अचीव करना चाहते हैं। और लक्सर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और साथ ही कोहरे की वजह से रोड पर चलना भी यहाँ पर लोगों का दुश्वार हो गया है। 20 मीटर के यहाँ पर विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में यहाँ पर रोड पर चलना जो है अपनी जान जोखिम में डालना है। और आप देखिए यहाँ पर इसका जो है कपकपाती ठंड में यहाँ पर जहां लोग अपने घरों में कैद होने लगे हैं और साथ ही आप देखिए यहाँ पर प्रशासन नगर पालिका की तरफ से लक्सर नगर में जो है अलाउ की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और साथ ही यहाँ पर रैन बसेरे पर भी कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर रैन बसेरे का सहारा लेना पड़ता है और वहीं नगर पालिका के यहाँ पर झुलमुल रवैये के चलते लोगों को रैन बसेरे से बाहर ही अपना समय बिताना पड़ रहा है। तो ये है जी, अगर इन चौराहे पे जो बालावाड़ी तिराया है और रुड़की वाला तिराया है, उधर वाला तिराया है, ये जितने भी चौराहे हैं इन पर अगर लकड़ी की व्यवस्था करा दी जाए सरकार की तरफ से तो लोगों को भी सुविधा हो, आने जाने वालों को भी सुविधा हो। ठंड में लोग बाइक पे जा रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। लोग देख रहे हो आप भट्टी के पास किस तरह से खड़े हुए हैं, सबको इतनी दिक्कतें हो रही है। अगर थोड़ी सी लकड़ियों की व्यवस्था सरकार करा दे तो उससे क्या हो, सरकार के लोगों को परेशानियां ना हो। सिविल लाइन पोस्ट ऑफिस में से आया हूँ, ठंड बहुत हो रही है और ये मतलब चौराहे पर मतलब प्रशासन को करना चाहिए लकड़ी का इंतजाम हर चौराहे पर, हर जो पूरा मतलब वो करना चाहिए। एसडीएम साहब ने भी बात की है ना, तो अभी तक रैन बसेरे के ताला लगा हुआ है। ठंड इतनी हो रही है ना, कहीं पे भी अभी नगर में अलाव जल रहे हैं। आज इसके संबंध में एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाएगी। हमारे विशेषज्ञ अधिकारी नगर पालिका के उनका अभी स्थानांतरण हुआ है और अभी तक कोई किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, तो इसी वजह से थोड़ी सी अवस्था की और असमंजस की स्थिति भी शायद कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसका तत्कालीन निस्तारण किया जा रहा है और अब हमने वहाँ नगर पालिका में बात कर ली है और तत्काल ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पर भी अलाव जलाने हैं वो जगह का चिन्हीकरण पहले कर लिया गया, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी जाएगी और रैन बसेरे में भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। और लक्सर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने यहां पर आज लक्सर विधानसभा सीट पर चुनाव का बिगुल बजा दिया है और पार्टी के यहां पर संस्थापक सत्यवती राणा ने यहां पर नगर में पार्टी के चुनाव कार्यालय के यहां पर शुरुआत करते हुए दावा किया कि 2022 में यहां पर उनकी पार्टी के समर्थन के बिना प्रदेश में किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा ने लक्सर विधानसभा सीट पर नगर के यहां पर अजय वर्मा को प्रत्याशी बनाने की यहां पर घोषणा की और आपको बता दें कि रविवार को यहां पर संस्थापक सत्यवती राणा ने यहां पर लक्सर में प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यहां पर हरिद्वार की सभी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। लोगों का यहां पर पार्टी को यहां पर समर्थन मिल रहा है और दावा किया कि जिले में यहां पर 5 से 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे और प्रदेश की सरकार बनाने में यहां पर भाजपा का अहम योगदान होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार ज़िले में कम से कम जो है 5 से 6 विधानसभा सीटें जो है आरजेपी सत्य चारपाई के निशान पर जीतेगी और सरकार में हिस्सेदार बनकर इस पूरे क्षेत्र का जो है विकास करेगी और बेरोजगारों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेगी। रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्षेत्र बदलाव की तरफ देख रहा है और मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जो 30-35 वर्षों से लगातार समाज की सेवा में है, लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जैसे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतर पाए,
तो लोगों में बिल्कुल हर प्रकार से परिवर्तन का एक संकल्प नज़र आने लगा है और मैं एक विकल्प के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाऊँ, मेरा ऐसा प्रयास है। जो है भोजन माता संगठन से जुड़ी यहाँ पर महिलाओं ने लक्सर में बैठक कर भोजन माताओं के यहाँ पर मानदेय पर मंथन किया है और सभी ने यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा मानदेय की यहाँ पर जो 1,000 की बढ़ोतरी को नाकाफी बताया। उन्होंने मानदेय कम से कम 10,000 रुपए प्रति महीना करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी और सभी सरकारी जो है अशासकीय प्राथमिक और साथ ही उच्च प्राथमिक स्कूलों के अलावा यहाँ पर मदरसों और साथ ही विशेष शिक्षण केंद्रों में यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के यहाँ पर समय जो है पका पकाया भोजन देने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत हर स्कूल में यहाँ पर खाना पकाने के लिए भोजन माताएं रखी गई हैं। अभी कुछ समय जुलाई में जो है कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने भोजन माताओं को 5,000 रुपये देने का वादा किया था कि हम भोजन माताओं का 5,000 रुपये मानदेय लागू करेंगे। लेकिन नवंबर में जो है कैबिनेट की बैठक में मात्र 1,000 रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि हम भोजन माताओं को लग रहा है कि क्या रहा है, मतलब साफ साफ ये जाहिर होता है कि भोजन माताओं के साथ छल किया गया है, उनसे झूठ बोला गया है। 5,000 रुपये का बात करके जो है 1,000 रुपये लागू किया गया है, जो कि एक तरीके से गलत है। और चाई गांव में यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार भगवान विश्वकर्मा के यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा था, जो मेला आज विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्वकर्मा का मेला चाई गांव में 70 साल बाद किया गया। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर ये विश्वकर्मा का मेला पिछले 70 साल बाद हमारे गांव में फिर एक बार किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्वकर्मा का मेला हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर किया जाता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर यह मेला काफी वर्षों बाद किया जाता है और इस मेले का काफी बड़ा महत्व माना जाता है। जब आज इस गांव में यहाँ पर यह मेले का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो यहाँ पर इस मेले में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। चांकी मेला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। जो भी यहाँ पे ये मेला हो रहा है 70 साल बाद हो रहा है। मेरे गांव की सभी बहनों से सब सहयोग कर रहे हैं, हमारे भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सभी गांव के जो भी है करते हैं, सभी लोग अपनी व्यवस्था पे लगे हैं। आज हमको ये उत्सव देखने का मौका मिला है। आज 70 साल के बाद किसी को पता नहीं था ये मेला कैसे होता है, पर वो रास्ता दिखाना वही वाला भगवान जी है, विश्वकर्मा देखकर वही है हमको सब। और चमोली जिले के यहाँ पर जोशीमठ ब्लॉक के यहाँ पर गांव में भालू का आतंक देखा जा रहा है और ये आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोशीमठ देवनगरी के यहाँ पर, जिस देवनगरी में पिछले कई महीनों से यहाँ पर जंगली भालू आए और दिन स्थानीय यहाँ पर लोगों के घरों के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर शुक्रवार की रात को भी यहाँ पर ढाक गांव में यहाँ पर जंगली भालू ने गौशाला की यहाँ पर छत तोड़कर 8 गाय और 1 बकरी को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद से यहाँ पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के यहाँ पर अधिकारियों से भी भालू को आबादी क्षेत्र से दूर भगाने और पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की मांग की। और चलिए बात करेंगे जोशीमठ के। आपको देखिए यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है जोशीमठ पहुंचे। यहाँ पर नगर का सुदूरवर्ती गांव चाई गांव में यहाँ पर पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आजकल जो है चाई गांव में यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा का 3 दिवसीय मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर यह मेला 70 साल बाद इस गांव में किया जा रहा है, जिस मेले यहाँ पर आजकल दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचे हुए स्थानीय ग्रामीण इस मेले का आनंद ले रहे हैं।
और चलिए बात करेंगे भगवानपुर की। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने बसपा का दामन थाम लिया है और पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुबोध राकेश के बसपा में जाने की यहां पर अफवाहें चल रही थी। 2017 में यहां पर बीजेपी के सिंबल पर भगवानपुर विधानसभा से सुबोध राकेश ने यहां पर चुनाव लड़ा था और गाजियाबाद के यहां पर बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने यहां पर सुबोध राकेश को बसपा में शामिल कराया है। सुबोध राकेश ने कहा कि यहां पर उनकी हुई यहां पर घर वापसी और अपने लोगों के बीच वापस आने पर उन्होंने यहां पर खुशी जताई है। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। आपको बता दें कि यहां पर कलेक्टर कुंदन कुमार और साथ ही पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने यहां पर जिले के प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव के यहां पर तैयारियों को लेकर सभी विभागीय प्रमुखों के यहां पर साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि यहां पर प्रत्येक वर्ष जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तातापानी में यहाँ पर बड़े उल्लास के साथ जो है मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है और क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर तातापानी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वर्षों से यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी समारोह समिति की यहाँ पर बैठक के बाद जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यह वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष है और इसलिए यहाँ पर एक समारोह समिति की यहाँ पर घोषणा भी समिति के अध्यक्ष सुमित्रा भाई ने यहाँ पर की है और समारोह समिति के यहाँ पर सचिव के तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व विधायक हेमंत जो है खंडेलकाल रहेंगे और साथ ही समिति में यहाँ पर मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने यहाँ पर ठाकरे जी के यहाँ पर साथ काम किया वो भी रहेंगे। हर समाज वर्ग की यहाँ पर राजनीति से हटकर भी ऐसे लोग रहेंगे, चाहे वो पत्रकार मित्र हों या फिर उनके साथ काम करने वाले अन्य दलों के कार्यकर्ता। ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। आज हमारी जन्म शताब्दी वर्ष की समारोह समिति जो बनी है उस समिति का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमारी समारोह समिति की सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई जी ने उसको डिक्लेयर किया है। उस समिति के सचिव के तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व विधायक आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी उसके। और भोपाल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चला रखा है और प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी की अमेठी में यहाँ पर जन जागरण अभियान का हिस्सा बने हैं। तो राजधानी भोपाल में भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रभारी जो है पीसी शर्मा के यहाँ पर नेतृत्व में शहर की न्यू मार्केट स्थित टॉप इन टाउन से यहाँ पर शनिवार को जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई बढ़ाने के यहाँ भी आरोप लगाए हैं। राजधानी के न्यू मार्केट में यहाँ पर कांग्रेस ने दुकानदारों से यहाँ पर जाकर उनसे बातचीत की और व्यापारियों से जन जागरण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जब कांग्रेस या पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के हमने कर्जे माफ किए। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी। ये पूरे प्रदेश नहीं देश में आज सोनिया, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ये अमेठी में कर रहे हैं, अमेठी में, और यही अभियान पूरे भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, पूरे देश में चलेगा और उनको पूरा देश फॉलो करेगा। और कोरोना काल में माफ किए गए यहाँ पर बिजली के बिलों को एक बार फिर से विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ पर जोड़कर भेजा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिससे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं में भी नाराजगी है। उसी को लेकर शनिवार को यहाँ पर युवा कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष नरेंद्र गोलू यादव के यहाँ पर नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री के जो है बंगले का घेराव किया और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से यहाँ पर जैसे ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें यहाँ पर कुछ ही दूरी पर बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया था। इस दौरान यहाँ पर कार्यकर्ताओं और साथ ही पुलिस के बीच जमकर जो है यहाँ पर जो है छेड़ा झपटी भी हुई और साथ ही वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
राजधानी भोपाल की कमला नगर इलाके में 3 दिसंबर को हुए यहां पर एक युवक पर हमले में यहां पर घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के यहां पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय अब बताया जा रहा है कि आड़ीबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की यहां पर धारा बढ़ा दी है। अब पुलिस ने यहां पर हत्या की धारा में इजाफा कर दिया है और भोपाल पुलिस के लिए यहां पर दिसंबर का महीना इंसान के यहां पर जान से ज्यादा कीमती नजर आ रहा है। कमिश्नरेट राजधानी के यहां पर संवेदनशील पुलिस की यहां पर कार्रवाई से नजर आने लगी है। और आपको बता दें कि यहां पर कमला नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में यहां पर आईपीसी 327 और मारपीट की एफआईआर जो है कर पल्ला झाड़ लिया। तो दरअसल 3 दिसंबर को हुए यहां पर युवक पर दर्जन भर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें पुलिस ने जो है हल्का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अब इस पर मामले में जो है धाराएं बढ़ा दी गई हैं। आई थिंक 3 दिसंबर के आसपास एक लड़ाई हुई थी कमला नगर क्षेत्र में, जिसमें एक जो हमारा विक्टिम है उसको चाकू मारा गया था और इसमें तब उस समय 327 कायम किया गया था, 323 294 की कार्रवाई की गई थी। आई थिंक 2 दिन पहले इसमें 307 की धारा भी बढ़ाई थी जब डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई थी कि जो चोटें हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। और आज सुबह सूचना मिली है कि जो व्यक्ति है वो गुजर गया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसमें 302 की धारा का इजाफा किया गया है। इसमें 2 आरोपी अरेस्टेड है, एक एब्सकॉन्डिंग है जिसको पुलिस तलाश रही है। इसमें 3 24 घंटे में यहाँ पर कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और वहीं एक दिन में यहाँ पर 15 मरीज ठीक होकर अपने परिवार में लौट गए हैं। प्रदेश में मौजूद समय में यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 182 है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एक दिन में यहाँ पर कोविड के यहाँ पर 64,000 टेस्ट रिपोर्ट जारी की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में अलग अलग भविष्यवाणी हो रही है, कुछ काल्पनिक है तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में अब उन बदमाशों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो यहाँ पर मिनी मुंबई यानी का इंदौर में लागू हुए यहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम को बेतुका समझने की यहाँ पर भूल कर रहे हैं। दरअसल उन बदमाशों की आंखें इस खबर को देखकर या फिर पढ़कर खुल जाएंगे, क्योंकि अब उन पर कैमरों की ही नहीं बल्कि यहाँ पर पुलिस की भी खुफिया नजर रहेगी। दरअसल आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यहाँ पर लागू किए गए सिस्टम यहाँ पर अब अपडेशन हो रहा है और जो किसी अपराधी के लिए घातक साबित हो सकता है। एक्चुअली इंटेलिजेंस टीम कमिश्नर को ऐसा आदेश था कि इंटेलिजेंस टीम क्राइम इनपुट पे भी काम करे और लॉ एंड ऑर्डर के इनपुट पे भी काम करे। साथ ही इंटर डिपार्टमेंट के अंदर जो कमजोरियां, जो गलतियां हैं या जो कहना चाहिए ऐसी मेलाफाइड प्रैक्टिसेस हैं जिनके कारण डिपार्टमेंट सफ़र करता है, बदनाम होता है, उनको भी इंटेलिजेंस उनकी लेके उनको कंट्रोल करना है। इसी तारतम्य में आज एसीपी इंटेलिजेंस के साथ हम लोगों ने पूरे जो ट्रैफिक चेकिंग्स हैं जो शाम के समय होती है उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार को इंदौर पहुंचे और पार्टी के यहां पर प्रदेश युवा इकाई के द्वारा आयोजित जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। बांगड़दरा स्थित यहां पर जो है मेड़तवाल धर्मशाला में शनिवार को युवा अधिकार रैली और साथी सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यहां पर रांगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित थे और साथ ही अध्यक्ष जो है उद्बोधन से भी यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलेश शर्मा सहित यहाँ पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, युवा अधिकार रैली का आज आयोजन इंदौर में हुआ है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तत्वाधान में ये एक पहल की गई है। हम सब लोगों ने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस केंद्र की गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छल अगर इस देश में हुआ है तो। और एंड्रॉइड मोबाइल आने के बाद अब ऑनलाइन शॉपिंग एक नया ट्रेंड युवाओं में यहाँ पर बन चुका है और ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन से यहाँ पर जहरीला पदार्थ मंगवाकर खाकर आत्महत्या करने वाले मामले में यहाँ पर पुलिस ने अमेजोन कंपनी के यहाँ पर मैनेजर और साथ ही कंपनी के महाराष्ट्र के डीलर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस ने यहाँ पर अमेजोन कंपनी के मैनेजर और साथ ही डीलर पर मामला दर्ज कर दिया है और पिछले दिन यहाँ पर इंदौर ने बताया जा रहा है कि एक युवक ने अमेजोन से यहाँ पर जहर मंगवाया था और खाकर आत्महत्या कर ली थी। दरअसल पिछले दिनों यहाँ पर इंदौर के जो है छतरीपुरा थाना क्षेत्र में यहाँ पर रहने वाले
आदित्य वर्मा नामक एक युवक ने यहां पर अमेजोन कंपनी से एक जहरीला पदार्थ मंगाकर उसका सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा ये जो विषैली पदार्थ है इसको सप्लाई करने का कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही जो डीलर था पेस्टिसाइड का उसके पास भी कोई लाइसेंस यहाँ का नहीं था, इंदौर का। तो उसमें हमने 228 और 120 भी आईपीसी तथा 20 अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एक टीम अभी पुणे गई है जो वहाँ पे विवेचना कर रही है। और जबलपुर में सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे यहां पर अभियान के तहत रांझी थाने में यहां पर बता दें कि थाना क्षेत्र में सूदखोरी करने वाले यहां पर एक व्यक्ति पर रांझी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जहां पर रांझी पुलिस ने मनोज गोस्वामी के यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि विजय रजक ने यहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि यहां पर उसने अपने रिश्ते के यहां पर चाचा रांझी निवासी यहां पर जो है लल्ला रजक से यहां पर 30,000 रुपए 5% ब्याज पर उधार लिए थे, जिसके वजह में यहां पर उसने 30,000 रुपए जो है 1 लाख रुपए लल्ला रजक को दे चुका है। और उसके बाद भी यहां पर लल्ला रजक उससे और भी रुपयों के यहां पर मांग कर रहा है और धमकी दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की है। जिसमें चाचा लालजी रजक द्वारा विजय रजक के पिता के इलाज हेतु 2019 में 30,000 रुपये लिए गए थे और 5% ब्याज की दर से 1 लाख रुपए करीब इनके द्वारा लेने के बाद भी विजय रजक पे 1 लाख रुपए और का दबाव लेने का दबाव दिया जा रहा था। फिर नहीं देने पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में प्रार्थी के घर में जाकर धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई पैसा न देने पर। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश के सागर की। आप यहाँ पर बंडा प्रदेश में शहरों के यहाँ पर तो रहे, ग्रामीण क्षेत्र में भी खेलों के यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को यहाँ पर खेलने का अवसर देने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम भी कर रही है। खेल प्रतिभाओं को यहाँ पर राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने जो है मिले, और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम निर्माण कराने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत स्टेडियमों का यहाँ पर निर्माण तो हुआ, लेकिन उनके उपयोग के लिए यहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और खिलाड़ी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन स्टेडियमों में यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। करीब 80 लाख रुपए कीमत से यहाँ पर निर्मित स्टेडियम अब चारागाह के रूप में तब्दील होता जा रहा है। नहीं, और भी बच्चों ने हमको बताया है कि उसमें ना खेलने लायक ग्राउंड है, ना उसमें कुछ है। वहाँ पहली बात तो वहाँ बनना ही नहीं था, और बन भी गया है तो उसका ना रख रखाव हुआ है, ना उसमें आधा सा माने ग्राउंड खत्म हो चुका है माने उसका। अगर मैं माननीय प्रहलाद जी से बात करूंगा, मंत्री जी से, और उनको पत्र भी लिखूंगा और खेल अधिकारी को भी मैं पत्र लिखूंगा, जिससे जो हमारे ग्रामीणों से बच्चे आ रहे हैं और वो प्रतिभाशाली छात्र माने बच्चे हैं। सरकार ने इतने पैसे लगाए, स्टेडियम बनवाया, उसका कुछ तो ऐसा पूर्ण लाभ मिलना चाहिए जनता को कि आदमी देखे कि हाँ ये स्टेडियम यहाँ पे बना है। ये आप ये बता सकते हैं लगभग कितनी लागत से उसका निर्माण हुआ होगा? करीब वहाँ पे मेरे हिसाब से 1 करोड़ की लागत से यहाँ का निर्माण हुआ होगा। 2016 में फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ था, तो मंत्री जी ने, भार्गव जी ने किया था। खेल महोत्सव भी हुआ था, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद निजी रूप से वहाँ पे 1-2 टूर्नामेंट हो गए हैं, गाँव वालों ने करवाए हैं, बस उसके बाद और कुछ नहीं हुआ वहाँ। आज उसकी स्थिति आपने देखी, क्या है स्थिति? हमने कई बार पत्र भी लिखा है, मांग भी मौखिक रूप से भी की है कि वहाँ पे कोई चौकीदार नियुक्त किया जाए, लेकिन वो कोई प्रावधान नहीं। RES से संपर्क किया था तो RES ने कहा था कोई प्रावधान नहीं। परिसर बना था 2017 में, उसका सिर्फ उद्घाटन हुआ और एक कार्यक्रम हुआ उसी उद्घाटन के टाइम पे। उसके बाद ना तो वहाँ पे कोई आज तक कार्यक्रम हुआ और ना वहाँ पे कोई देखरेख करता है। सबसे बड़ी बात तो ये, अब वो पंचायत के अधीन है कि शासन के अधीन है, वहाँ कोई कर्मचारी अगर निर्धारित रहेगा तो उसका रख रखाव रहेगा, अन्यथा वहाँ के गेट चोरी हो गए, जानवर वहाँ पे घुसे रहते हैं, सारा सामान चोरी हो गया। वहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ लग गई हैं, झाड़ियों के लिए भी अलग करवाओ और उसका जीर्णोद्धार भी करवाओ। शासन से यही अनुरोध है मेरा। तो 17 में ग्रामीण यांत्रिकी के माध्यम से हमारे बंडा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चौका में जो स्टेडियम का निर्माण किया गया था,
अब उसका जैसे ग्रामीण यांत्रिकी अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री जो बाइट के माध्यम से आप लोगों से बोला है कि वह हमने जनपद के लिए हैंडओवर कर दिया था, तो इसमें सबसे बड़ी जवाबदारी तो जनपद पंचायत की बनती है कि उस का रख रखाव समय पर उसकी मरम्मत वगैरह ये करना, ये सारी चीज़ें जनपद का दायित्व बनता है। ये हमें शासन ने जो दायित्व सौंपा था निर्माण का, हमने उसका निर्माण पूर्ण कराकर 2017 में उसको जो है ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया। और हम लोगों का दायित्व केवल उतना ही रहता है कि उसको अच्छी गुणवत्ता में बना के और एजेंसी मतलब जो विभाग है उसको सौंपना। तो हमें ये उस टाइम पे निर्देशित था कि हमें पंचायत को हैंडओवर करना, हमने पंचायत को हैंडओवर कर दिया था। और चलिए बात करेंगे शाजापुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय दशनाम समाज के द्वारा यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में गोस्वामी समाज बंधुओं ने यहाँ पर रविवार को शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया नगर में यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरु दत्तात्रेय महाराज की यहाँ पर झांकी को बग्गी पर निकाला गया। समाज के युवाओं के द्वारा यहाँ पर जो है अखाड़ा में अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर उनके कर्तव्य दिखाए गए। शोभा यात्रा में यहाँ पर संत समाज से अनेक साधु संत और साथ ही गोस्वामी समाज के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा की पश्चात यहाँ पर संतों के द्वारा गोस्वामी समाज को यहाँ पर भगवान गुरु दत्तात्रेय महाराज के यहाँ पर जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। और चलिए बात करेंगे शाजापुर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं काला पीपल विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर पानखेड़ी हनुमान मंदिर से यहाँ पर प्रमुख चौराहे से होते हुए श्री राम मंदिर के यहाँ पर चौराहे पर समापन हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ पर विधायक चौधरी ने बताया कि यहाँ पर एक जो है प्रतिज्ञा यात्रा माननीय राहुल गांधी के यहाँ पर और साथ ही प्रियंका गांधी के यहाँ पर नेतृत्व में पूरे देश में यहाँ पर निकाली जा रही है और सभी संगठनों के यहाँ पर समर्थन के साथ आज ही काला पीपल भी जो है इस यात्रा को निकाला गया। इस देश में जो है महंगाई को हटाना है, जो यहाँ पर बीजेपी को भी हटाना पड़ेगा और इसे प्रतिज्ञा के साथ यहाँ पर काला पीपल नगर में यात्रा को निकाला गया। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आप बता दें कि यहाँ पर तिगांव से बीजेपी के यहाँ पर विधायक राजेश नागर के निवास स्थान भतोला में यहाँ पर जो है बीजेपी मंडल स्तरीय यहाँ पर कार्यकर्ता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ पर तिगांव विधायक राजेश नागर सहित यहाँ पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मोर्चा सदस्य मौजूद रहे। बैठक में विधायक राजेश नागर ने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा है, अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं तो यहाँ पर पार्टी अपने आप ही मजबूत रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विश्व की यहाँ पर सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री की यहाँ पर अंत्योदय योजना के बारे में विधायक ने बताते हुए कहा कि यहाँ पर अंत्योदय का सही मायने में यहाँ पर अर्थ अंतिम व्यक्ति का उदय अर्थात पंक्ति की अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति का विकास, जो कि यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। आज हमारे मंडल की एक कार्यकर्ता का एक मीटिंग थी और इस मंडल में मैं पालक भी हूँ और हमारे जो मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान है कि अंत्योदय आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सब सुविधाएं मिले, लाभ मिले और हमारे सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर तिगांव मंडल के आए हैं और उसके तहत ही हमने एक मीटिंग की है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।